गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने डिस्कस किया गया था, आपका वोटर लिस्ट को डिस्कस किया गया था। ये हमारा सिविक्स का चैप्टर 3 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो कल हमने वोटर लिस्ट में ये देखा कि कौन एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, और वोटर लिस्ट क्या होते हैं उसको हमने कल डिस्कस किया गया था। आज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, जो आप एक कैंडिडेट है जहाँ पे आप क्या होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे आप निकाल सकते हैं एज ए कैंडिडेट, एज ए आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं उसी को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब आपके पास वोटर आईडी होगा, तो वोटर लिस्ट होगा, तो उसके लिए आपका कैंडिडेट तो होना चाहिए जहाँ पे लोग कंटेस्ट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए निकाला जाते हैं, और उसी को हम क्या किया जाते हैं, निकालते हैं, वोट दे के निकालते हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए एनी वन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे साफ तौर पर आपको यहाँ पे कहा गया है, कोई भी अगर आपका यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, एनी वन, कोई भी आप वोट डाल सकते हैं, चाहे आपका औरत हो, चाहे आपका यहाँ पे मेल हो, चाहे आपका फीमेल हो। आप 18 साल हो चुका है और आप वोट देने आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आप कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट कंटेस्ट आप इलेक्शन कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, एज ए कैंडिडेट के लिए आप इलेक्शन में निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक डिफरेंसेस है, जहाँ पे आपका ओनली डिफरेंस ऑफ एज का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे वोटर्स लिस्ट के लिए, आपका वोटर्स लिस्ट में नाम आने के लिए, या आपको यहाँ पे एपिक कार्ड मिल जाते हैं, मींस यहाँ पे आपका इलेक्शन कार्ड मिल जाते हैं, तो वो आपका 18 साल में मिल जाते हैं। जब आप 18 साल होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, वोट देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका वहाँ पे क्या इसमें ऐड किया जाते हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड किया जाते हैं, और आप अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं जब आप 18 साल होते हैं। मगर कैंडिडेट के लिए, एज ए नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे इलेक्शन में कंटेस्ट होने के लिए अगर आप निकालना है, तो उसके लिए आपका एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर कोई एमएलए के लिए निकालना है, या कोई आपका काउंसलर के लिए निकालना है, या कोई आप एमपी के लिए निकालना है, तो उसके लिए उसका एज होना 25 साल होना जरूरी है। तो 18 साल आपका यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम आते हैं, आप वोट देने का एलिजिबल होते हैं, और 25 साल आपका यहाँ पे एज ए कैंडिडेट के लिए आप कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ये 25 साल होना जरूरी है। तो पहला आपका क्या है, किसी भी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए पहला आपका एज होना जरूरी है। आप 25 साल होना चाहिए। जब तक आप 25 साल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे आप एज ए कैंडिडेट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 25 साल होना चाहिए, चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो। जब 25 साल होते हैं तो वो कंटेस्ट इलेक्शन कर सकता है। सेकंड आपका क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका टिकट। तो ये टिकट आपका कंपलसरी नहीं है, टिकट सबके पास होना जरूरी नहीं है। जो पार्टी से ये टिकट लेके आते हैं, तो ये एक किस्म का क्या है, एक परमिशन है, एक अलाउ किया जाते हैं, पार्टी इसको एक टिकट दिया जाते हैं। अगर वो किसी भी पार्टी के नॉमिनेशन पे निकालते हैं, तो उसके लिए टिकट होना जरूरी है। तो वो टिकट जो आपका पार्टी दिया जाते हैं, पार्टी जो हाई कमांड होते हैं, वो टिकट दिया जाते हैं। तो कैंडिडेट के लिए अगर वो किसी पार्टी में से निकालना है, जैसे कि बीजेपी से निकालना है, जैसे कांग्रेस से, तो उसके लिए टिकट होना पार्टी के अंदर से ही उसको टिकट होना क्या है, जरूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट आज़ाद निकालना है, तो उसके लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टिकट होना ज़रूरी कब है, जब आप किसी पार्टी के थ्रू यहाँ पे नॉमिनेशन करेगा या कंटेस्ट करेगा, तो आपका टिकट होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो है यहाँ पे आपका नॉमिनेशन फॉर्म। इसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, जिसको कहा जाता है नॉमिनेशन फॉर्म, जिसमें आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिया जाते हैं। तो वो फॉर्म भरना पड़ते हैं।
फॉर्म भरने के बाद, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म भरने के बाद आपका एक सिक्योरिटी फीस होते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इलेक्शन ऑफ कमीशन को। यहाँ पे आपका वो फीस डिपॉजिट करना होते हैं। वो डिपेंड रहते हैं आपका अलग अलग जो आपका या आपका विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, चाहे आपका सेंट्रल या स्टेट या आपका लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, उसके ऊपर ये फीस आपका डिपेंड रहते हैं। तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी फीस क्या करना है, डिपॉजिट करना है। इसके अलावा इन तीनों पॉइंट्स के अलावा भी आपका यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, याद रखना है। यहाँ पे 3 हो गया है, ये आपका कितना है, ये आपका 4 पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, 4 पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा भी कैंडिडेट है टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग। इसके अलावा भी यहाँ पे कैंडिडेट को जो नॉमिनेशन के लिए निकालते हैं उसके लिए एक लीगल डिक्लेरेशन भी देना चाहिए। उसको रिटन वहाँ पे लिख के देना होते हैं। किसको, यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट को देना होते हैं, जिसमें आपका क्या लिख के देना होते हैं, पहला फर्स्ट जो वहाँ पे लिख के देना पड़ते हैं वो है आपका सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट निकाल रहे हो या एज ए कैंडिडेट आप निकाल रहे हैं किसी भी आपका यहाँ पे एमपी के लिए एमएलए के लिए, तो जो भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसको डिटेल में देना होता है सुप्रीम कोर्ट को। अगेन एज ए कैंडिडेट उस कैंडिडेट के बारे में आपको देना होता है। सेकंड, आपका यहाँ पे डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी होते हैं, जितना भी आपके पास पैसा होते हैं, उन सब का डिटेल भी आपको देना पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को। थर्ड जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं वो भी देना यहाँ पे आपको जरूरी होते हैं। ये 3 चीज भी आपको सुप्रीम कोर्ट को एज ए रिटन वहाँ पे आपको देना पड़ते हैं। इनके बारे में डिटेल आपको देना पड़ते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कंपलसरी नहीं है, जितना भी आप है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आपके पास होना जरूरी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब अप्लाई कर रहा है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना जरूरी होते हैं, मगर इलेक्शन के लिए आपका कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोई भी लीडर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं जो एजुकेटेड, आपका यहाँ पे कुछ बेसिक ये होते हैं, तो इसके बेस पे आप यहाँ पे इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। एज ए नॉमिनेशन के लिए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये था आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। इसमें आपका 4-5 पॉइंट है, उसको आप याद रखना है। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट किस तरह किया जाते हैं या नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या है। तो इसमें आपको यही पॉइंट्स अगर लिख के देगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कैंपेन। अब पहले हमने देखा वोटर लिस्ट के बाद में हमने देखा नॉमिनेशन, यानी वोटर लिस्ट जो बनाया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका क्या होता है, एक कैंडिडेट यहाँ पे नॉमिनेशन होते हैं। तो कल नॉमिनेट होने के बाद यहाँ पे कुछ नॉमिनेशन, जैसे कि एमपी का इलेक्शन होना है या कौंसल का इलेक्शन होना है, तो 3-4 कैंडिडेट यहाँ पे निकालने के बाद उसको यहाँ पे अलाउ किया जाते हैं एज ए कैंपेन। उनको बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उसका जो एजेंडा होते हैं वो बताना पड़ेगा। तो क्या क्या करना है वो बताना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्या होते हैं, इलेक्शन कैंपेन होते हैं। ये भी आपका क्या होता है, कानूनन आपका अलाउ किया जाते हैं इलेक्शन के अंदर। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, किस तरह कैंपेन स्टार्ट होते हैं, क्या क्या यहाँ पे अलाउ किया जाते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।